हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का रोजगार एकेडमी पे स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम में क्वेश्चन सीरीज लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस पर बेस्ड होगी। हम लोग इन्हें बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे और बहुत ही आराम से समझेंगे, जिससे कि आपको एकदम क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। दोस्तों, इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। ओके, तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 2736, यानी कोई नंबर है उसको हमें 2736 से डिवाइड करना है, तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है? 75 आता है। और यदि इसी नंबर को 24 से डिवाइड किया जाए तो कितना रिमाइंडर आएगा? तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपने सीख लिया तो ये आप सेकंडों में इसको कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो मान लेते हैं इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किया जाए, तो इसमें बोला गया कोई नंबर अगर x है उसको हम जो है 2736 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर आता है 75। अगर x को हम जो है किससे 24 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, इसमें ये पूछा गया है। सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे किया जाएगा? बहुत ही कम समय में। हमारा रिमाइंडर कितना था? 75। हमको डिवाइड करना था 24 से, और ये आया आपका 3 टाइम्स, यहाँ हुआ 72 और आ गया आपका आंसर 3। तो आपको क्या समझ आया कैसे किया गया? तो चलिए आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों, इसमें करना क्या है, आपको यहाँ पर बस अपना रिमाइंडर लिखना है, जो भी आपका रिमाइंडर दिया होगा। और हमारा रिमाइंडर कितना दिया था? 75। ओके, और हमसे कहा गया था हमारे जो क्वेश्चन है यानी हमारा जो नंबर था उसको किससे डिवाइड करना था? 24 से। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या करना होगा, हमें जो है दिए हुए क्वेश्चन में जो डिविडेंड होगा यानी जिस नंबर से हमें भाग देना है, यानी कि 24 जो दिया है, हमें उसको रिमाइंडर से आपका बस डिवाइड कर देना है। ओके, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही ईजी हो गया। अब ये आ गया आपका 72 और डिवाइड करने पे आपका रिमाइंडर कितना आ गया? यहाँ पे 3 आ गया। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। बस आपको ये याद रखना है, यहाँ पे आपको रिमाइंडर रखना है। ओके, और यहाँ पे जो संख्या आपको डिवाइड यानी भाग करने के लिए दी गई होगी। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इसे कैसे करना है। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं और आपके सभी डाउट्स को क्लियर किया जाए। इसमें बोला जा रहा है कोई संख्या को 56 यानी 56 से भाग देने पर शेषफल 29 आता है। यदि उसी संख्या को हम 8 से भाग दें तो कितना शेषफल है? यानी कोई संख्या थी, उसको हमने किससे 56 से भाग दिया तो हमारा शेषफल कितना आ गया? शेषफल आ गया हमारा 29 आ गया। अगर इसी संख्या को हम 56 से ना करके 8 से भाग दें तो हमारा शेषफल कितना आएगा? तो हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब ये हमारे लिए सेकंडों के लिए के बराबर क्वेश्चन हो गया। यानी हमारा रिमाइंडर 29 है और हमें भाग देना आपका 8 से, तो कितना हो गया? 8 3 जा 24 और आपका रिमाइंडर आ गया 5। यानी हमने बहुत ही आसानी से इस कॉन्सेप्ट को करना सीख लिया। ऐसे क्वेश्चन अब हमारे एग्जाम में आएंगे तो हम बहुत ही आसानी से इसको कर लेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट कैसे करना है। इसके बेस पे सभी क्वेश्चन आप लोग बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 119, यानी कोई संख्या को अगर हम 119 से डिवाइड करते हैं, यानी हमने क्या सीखा, अगर कोई संख्या x है उसको 119 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर इनके अकॉर्डिंग कितना आ रहा है? 19 आ रहा है। ओके, अगर यदि इस संख्या से ना डिवाइड करके उसको 17 से डिवाइड किया जाए तो कितना रिमाइंडर आएगा? तो हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया। क्या है हमारा कॉन्सेप्ट? हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमको यहाँ पे क्या रखना होगा, हमको बस अपना रिमाइंडर यहाँ रखना होगा और जिस संख्या से भाग दिया गया है उस संख्या से हम भाग दे देंगे। 17 से जब भाग करेंगे इसको यानी डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 2, यानी कि शेषफल 2 आ गया और हमारा ये करेक्ट आंसर हो गया। तो यानी हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में करना सीख लिया। तो चलिए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि इससे थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन होगा। तो बात करते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें एक नंबर जो है उसको डिवाइड किया जाता है 6 से, तो रिमाइंडर आपका 3 बचता है। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें क्या कहा गया, एक नंबर को हम 6 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर यानी शेषफल कितना है? 3 बचा। और यदि उस संख्या यानी कि कौन सी संख्या जिस पे भाग दिया गया है 6 से, अगर यदि इस संख्या का स्क्वायर कर दिया जाए और फिर जो है इसको 6 से ही विभाजित करेंगे तब रिमाइंडर कितना आएगा, बस आपको ये बताना है। तो दोस्तों, ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ये भी आप बिल्कुल सेकंडों में कर पाएंगे।
तो इसमें आपको क्या करना होगा, जो इस बार रिमाइंडर होगा उसको लिखेंगे तो बीच में, लेकिन इसमें क्या बोला गया, स्क्वायर किया गया। तो दोस्तों इसमें हम रिमाइंडर का स्क्वायर कर देंगे। हमारा रिमाइंडर कितना था 3, इसका स्क्वायर 9, और हमें विभाजित करना यानी भाग देना उसी संख्या से जिसे पहले दिया गया था यानी 6 से। तो 6 × 6, हमारा रिमाइंडर आ गया 3, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया 3, यानी करेक्ट आंसर 3। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है जिसमें कहा जाए आपको कि संख्या का स्क्वायर कर दिया गया है, ओके, या उसको जो है किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दिया गया, उसका 2 गुना कर दिया गया, 3 गुना कर दिया, या उसको डिवाइड कर दिया यानी दी हुई संख्या को 2 से भाग कर देते हैं, उसके बाद आपसे बोला जाए अदर कंडीशन, तो आपको ये सभी चीज़ें किस पे लागू करनी होंगी, आपको ये सभी चीज़ें अपने रिमाइंडर से करनी होंगी। ओके, जैसे हमसे बोला गया था रिमाइंडर 3 था, तो हमसे कहा गया नंबर का स्क्वायर कर दिया गया, तो हमने नंबर का स्क्वायर कर गया, तो हमने क्या किया, अपने शॉर्ट के लिए क्या करा, हमने अपने रिमाइंडर में स्क्वायर कर दिया। अगर यही मल्टीप्लाई करता कि बोलता है इस संख्या का 3 गुना हो गया, तो हम क्या करते, अपने नंबर को यानी जो हमारा रिमाइंडर है हम उसका 3 गुना कर लेते, यानी हम पूरा नंबर लेकर ना बैठेंगे, हम बस अपने क्वेश्चन को जो है रिमाइंडर से लेकर के सॉल्व करेंगे। जैसी भी कंडीशन बोली जाए, स्क्वायर बोला गया तो हम रिमाइंडर का स्क्वायर करेंगे, अगर आपसे बोला गया इतने गुना आपकी संख्या हो जाती है तो हम उसको रिमाइंडर का उतने ही गुना कर देंगे, और अगर आपका विभाज किया जा रहा है तो हम उस संख्या को यानी अपने रिमाइंडर को ही उस संख्या से डिवाइड करेंगे। जैसे भी क्वेश्चन में बोला जाएगा, जो भी आपकी कंडीशन होगी, आपको वो चीज़ रिमाइंडर के साथ करनी होगी और दी हुई संख्या से आपको भाग कर देना होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं अब। तो दोस्तों ये आपका सेकंड कॉन्सेप्ट है और हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ये आप जो है बिना पेन उठाए भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। दोस्तों इसमें होता क्या है, अगर आपका डिनोमिनेटर 124 है और आपका न्यूमरेटर क्या है 125 है, तो हमें जो है इसको डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा, यानी 125 को हमें क्या लिखना होगा 124 + 1। यानी हमने देखा, हमने क्या चेंज किया, हमारा जो न्यूमरेटर जो है उसको हमने डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, यानी यहाँ 124 है, तो हमें बस इतना करना है कि हम इसको कैसे परिवर्तित कर सकते हैं डिनोमिनेटर के यानी कि हर के अकॉर्डिंग। ओके, तो हमने क्या करा, यहाँ 124 था, हमने 125 को क्या लिख दिया 124 + 1, जो कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको अब सॉल्व करना सीखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, 125 पावर 130 अपॉन 124, और हमने क्या सीखा 124, हमने इसको क्या लिखा, हमने इसको लिख लिया 124 + 1, और हमें पता है इसकी पावर कितनी है 130, और डिनोमिनेटर यानी कि आपका हर कितना है, वह है आपका 124। जब ऐसा क्वेश्चन आपके बन जाए तो बस आपको क्या करना है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आपका ख़त्म, और बचा क्या 1 की पावर 130, जो कि हमारा आंसर होगा। और हमें पता है 1 की पावर कुछ भी हो, वैल्यू हमेशा क्या होती है 1, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया 1। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये उससे थोड़ा और लेवल अप है, आइए सीखते हैं कैसे इसको किया जाएगा। दोस्तों इसमें क्या करना है आपको, ये आपका 2 की पावर 2004 दिया हुआ है, ओके, और डिवाइड में आपका 7 है। अब हमें यहाँ पे क्या बनाना है, यानी जो न्यूमरेटर में होता है हमने सीखा, यहाँ पे 7 कैसे लाया जाए, यानी कि ये 7 के टर्म में या फॉर्म में कैसे चेंज करें। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं अगर हम 2 का क्यूब कर लें तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, जो कि 7 के एकदम करीब है, क्योंकि अगर हम स्क्वायर करते वो 4 आएगा, हमारा 4 जो है इसके करीब नहीं था, और अगर हम इसका 2 की पावर 4 करेंगे तो वो हमारा 16 पहुंचा देगा। तो हमको बस ऐसा नंबर रखना है जो 7 के करीब पहुंच जाए। तो हमने 2 की पावर 3 किया, क्योंकि 2 की पावर 3 क्या होता है 8 होता है। अब हमारा बचा क्या, यहाँ पे हमारा बचेगा, हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे 6, 6 और 8 अपॉन में 7। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आइए इसको फिर से देखते हैं। ओके, अगर इसको फिर से देखा जाए तो इसमें क्या था आपका 2 की पावर 2004, बहुत ही आराम से समझेंगे हम लोग, जिससे सभी डाउट्स क्लियर होते चलें। ओके,
अब हमने क्या करा, हमें पता है हम 2 को इसमें नहीं चेंज कर सकते हैं 7 में, हमें इसके पास में लाना होगा, या तो 6 आ जाए या तो उससे 8 आ जाए। ओके, तो हमने देखा 2 की पावर 3 करेंगे तभी 8 आएगा, ना हमें 2 की पावर 2 करने से मिलेगा ना, क्योंकि 2 की पावर 2 क्या होगा आपका 4 हो जाएगा। ओके, तो ना ही 2 की पावर 2 से आया और ना ही 2 की पावर 4 से आया, तो हमको 2 की पावर 3 करना है। तो अब हमारा ये क्या बचेगा, तो हम इसको डिवाइड करके देख लेंगे 3 से, या इसका फैक्टर कितना हो जाएगा 3 इंटू 6 6 8, तो कितना आएगा 2004, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 6 6 8, ओके, अपॉन में 7। आई होप आप लोगों को अब समझ आ गया होगा इसको कैसे किया जाएगा। अब आप जो है इसको बहुत ही आसानी से कर लेंगे, तो 2 की पावर 3 6 6 8 अपॉन में 7। जब हम 2 की पावर 3 सॉल्व करेंगे तो ये 8 की पावर हो जाएगा 6 6 और 8 अपॉन 7। अब हमने क्या देखा, ये आपका 8 हो गया, 8 को हम लोग 7 + 1 लिख सकते हैं। अब आप इजीली कर लेंगे बहुत ही आराम से। ओके, अपॉन में कितना है आपका 7 7 7 कैंसिल हो गया, और 1 की पावर 6 6 और 8, 1 की पावर कुछ भी हो हमारी वैल्यू हमेशा 1 आती है, यानी हमारा करेक्ट आंसर हो गया 1। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। ओके, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए यानी कि 1। तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर 243 डिवाइडेड बाई 5। ओके, यहाँ पे आपका मिसप्रिंट है, आपको 3 की जगह पे क्या कर लेना होगा 4 करना होगा। ओके, तो 3 की जगह पे आइए 4 कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं इसको। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम उस ऊपर 4 को 5 के फॉर्म में कैसे बदलेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 5 - 1। बहुत अच्छी बात है, आराम से लिख गया। फिर 243 अपॉन में 5, और हमने देखा हमें ये मिल गया कॉमन, हमने कट किया और बचा गया हमारा -1 की पावर 243। और हमें पता है अगर माइनस में कोई वैल्यू है और उसकी पावर ऑड है, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ लास्ट में क्या है 3, जो कि एक ऑड नंबर है, अगर वो ऑड है तो हमारा जो आंसर होगा वो हमेशा माइनस में ही आएगा। माइनस का 1 आ गया। ओके, तो अब हमारा -1 आया, लेकिन हमारा -1 क्या आपने कभी रिमाइंडर किया है, यानी आपने डिवाइड किया होगा तो कभी भी रिमाइंडर जो आया होगा वो कभी माइनस में नहीं आया होगा। तो दोस्तों अगर कभी भी आपका रिमाइंडर माइनस में आता है तो आपको बस करना क्या होगा, उसको जो है आपके डिनोमिनेटर में क्या था 5। ओके, इसको इससे आपको सब्सट्रैक्ट कर देना होगा, यानी 5 था, 5 में आप क्या करेंगे -1 कर देंगे, आपका सीधा सीधा क्या आ गया 4। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 4। ओके, सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 पावर 78 -1। ये थोड़ा और चेंज हो गया पैटर्न। ओके, इसमें क्या करना है आपको, अब इसमें वही चीज़ आपको फिर से करनी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 - 1। ओके, 9 - 1। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे किया जाएगा। आइए देखते हैं, हमें दिया हुआ है 8 पावर 78 दी हुई है, यानी 8 की पावर कितनी है 78 है, -1 अपॉन में 9। हम इसको क्या लिख सकते हैं 9 - 1। हमने बहुत अच्छे से सीखा ये कि इसको कैसे लिखा जाता है और आप सबने लिख भी लिया होगा। बात करते हैं, अब ये हमारा कैंसिल हो गया जैसा कि हमने सीखा था, अगर ये आपका कॉमन मिल जाता है हम उसको कैंसिल कर देते हैं। ओके, अब हमारा क्या बचा -1 की पावर 78। इधर आपका माइनस है दोस्तों, यहाँ पे -1 है आपका, इसके साथ भी एक आपका 9 चलेगा। ओके, याद रखिएगा ये चीज़। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर कोई पावर इवन है और इसका बेस यानी ये क्या है माइनस में, तो वो पावर क्या कर देती है उसको जो है पॉजिटिव बना देगी, यानी ये सिर्फ 1 आ जाएगा और यहाँ पे -1 है। ओके, ये आपका कितना हो गया 1 - 1 यानी 0। तो हमारा आंसर आ गया 0। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, हमारा आंसर क्या आया 0 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो चलिए एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूं, जिससे कि सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो हमारा क्वेश्चन था 8 पावर 78 -1 अपॉन
9। आपने ये तो कर लिया होगा, यानी आपने इसको 9 माइनस 1 में तो बदल लिया होगा, क्योंकि ये हमने बहुत अच्छे से सीख लिया है। ओके, यहाँ पे आपका -1 है, ये आपने बहुत अच्छे से कर लिया। मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे से सीख गए हैं। अब आइए इसको दोबारा सीखते हैं, इसके आगे कैसे किया गया हम। तो जब हमने लिखा 9 माइनस 1 पावर कितनी थी दोस्तों, 78 माइनस 1 अपॉन 9। ओके, हमने इसको कट कर दिया, यानी इसको हटा दिया, बचा क्या हमारा -1 की पावर 78 माइनस 1 अपॉन में ये आ गया आपका 9, क्योंकि हमारे साथ ये दो वैल्यू चल रही हैं यहाँ पे, इसके लिए ये 9 हमेशा आपको लिखना पड़ेगा अगर ये आपका बीच में कोई दूसरी वैल्यू ऐड है तो। ओके, अब बात करते हैं, हमारा जब कभी इवन नंबर होता है तो हमने क्या करा, इवन नंबर में हमारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। यहाँ पे आपने देखा माइनस है तो ये आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पे आपका -1 ये वाला हो गया। और ओके, अब हमने 9 से अपॉन 9 लिखा, लेकिन हमने देखा 1 माइनस 1 कितना होता है, 0। 0.9 कितना आ गया, 0। हमारा 0 हो गया करेक्ट आंसर। आई होप अब आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी दोस्तों उसी पे बेस है। अब आप लोग अपने आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। आई होप आप लोग इसको बहुत ही जल्दी इसको कर पाएंगे। कैसे करेंगे, इसका हम बेस बनाएंगे। क्या लिख सकते हैं, 13 माइनस 1। ओके, अगर आपको ओरली करना है यानी आपको पेन भी नहीं उठाना है तो आप क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 12 माइनस 1, यानी हमारा -1 आया। -1 पे हमने 2 4 6 लगाया, इधर हमने 10 लिख दिया अपना, जैसे क्वेश्चन दिया गया। ये आपका इवन मिल गया, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये प्लस का 1 हो गया, -10 अपॉन में 13, और क्या आ गया हमारा ऊपर -9 आ गया, नीचे 13। तो हमारा बेस क्या है, -9। हमने अभी सीखा हमारा रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो हम इसमें इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। हमारा आंसर हो गया 4। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप इतनी तेज़ी से आसानी से कर पाएंगे। चलिए आपको मैं एक बार आराम से दोबारा समझा देता हूँ। तो हमने इसमें क्या किया, हमने 12 को क्या लिखा, 13 माइनस 1। ओके, हमने 12 को लिखा 13 माइनस 1, बिल्कुल आराम से लिख लिया। हमने बहुत अच्छे से इसके बारे में सीखा। पावर 2 4 6, माइनस में आपका 10 चल रहा है। ओके, लिख देंगे उसको भी, और हमने ये लिखा, और हमारा हमने सीख लिया ये चीज़ हमारी कैंसिल हो जाती अगर कॉमन मिल गई। ओके, अब क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा -1 पावर 2 4 6 माइनस 10 और डिवाइडेड बाई 13। ओके, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ हमने देखा पावर क्या है, इवन है, इवन होने पे हमारा साइन पॉजिटिव हो जाता है, यानी प्लस का 1 हो गया और -10। ओके, अपॉन में आपका 13 वैसे ही चल रहा है। अब हमने जब 1 में माइनस किया 10 को तो कितनी आ गई वैल्यू हमारी, यहाँ पे दोस्तों हमारी वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 9 आ गया, क्योंकि 10 में जब हम 1 माइनस करेंगे और 10 का साइन क्या है, माइनस का, और 10 की वैल्यू बड़ी है, जिसकी वैल्यू बड़ी होती है हमारा साइन वही आता है। यहाँ पे आपका आ गया 13। हमने देखा हमारा रिमाइंडर आया -9। तो दोस्तों हमारा रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं होता है, हमने पहले ही सीख लिया है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको 13 में माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ गया 4। ओके, आई होप अब आप लोगों को इसके रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए जो भी डाउट है आपके लास्ट क्वेश्चन में वो भी क्लियर कर देते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 13 पावर 120 माइनस 14 अपॉन में क्या है आपका 14। ओके, अब इसको आइए सॉल्व किया जाए। कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने सीखा हम 13 को क्या लिख सकते हैं, 14 माइनस 1, पावर में हमने क्या लिखा 120। ओके, पावर हमारी हो गई 120 माइनस 14 अपॉन में भी क्या था 14। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हमने देखा ये हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया, कैंसिल कर दिया हमने। ओके, उसके बाद -1 पे हमारी पावर कितनी है, 120 है, फिर -14 अपॉन में भी 14। ओके, आप क्या करेंगे, हमने सीखा ये क्या है, एक इवन नंबर, तो हमारा ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, यानी 1 आ गया। यहाँ पे आपका माइनस का 14 है। ओके, जब इसको हम सॉल्व करेंगे हमारा आया माइनस का 13। तो हमारा कभी भी क्या रिमाइंडर
माइनस में नहीं आता है, हमने बहुत ही अच्छे से जाना। हम क्या करेंगे, अब इसको डिनोमिनेटर से सब्सट्रैक्ट कर देंगे और हमने जब 14 को 3 में माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 1। ओके, सो आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से आज का ये सेशन समझ आया होगा और हमारी ये ट्रिक भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और अब आपसे इस रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी पूछा जाता है आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करें जिससे हमको सपोर्ट मिल सके और हम लोग आपके लिए ऐसे ही शानदार क्वेश्चंस की सीरीज ला सकें। तो दोस्तों, गुड डे, गुड बाय।